देखो वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं हम, और कल हमने हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। सो हाइगेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस। सो क्या पढ़ना है हमारे को, हाइगेंस वेव थ्योरी का यूज़ करके हमारे को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। भाई कोई भी थ्योरी कब सही मानी जाएगी, जब आप उसके बेसिस पे नेचर में होने वाले फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करो। तो वेव थ्योरी सही है कि गलत है, अगर ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सके तो हम मानेंगे ना सही है। तो हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे सबसे पहले, रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, आपके पास एक मिरर होगा। अब मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है भाई, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया आपने, तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इस डायरेक्शन में है, ऐसे आ रही है, तो वेव फ्रंट का क्या हाल है, वेव फ्रंट कैसा है। मैंने कल आपको ये चीज़ सिखाई थी कि अगर रे दे रखे तो वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, और अगर वेव फ्रंट दे रखा है तो रे ड्रॉ कर सकते हो। तो वेव फ्रंट कैसे चलते आ रहा है, परपेंडिकुलर। क्या ये चीज़ समझ में, ये रहा वेव फ्रंट, ए बी वेव फ्रंट ऐसे चलता आ रहा है, और ये वेव फ्रंट यहाँ आता है, यहाँ पहुँच गया ए बी, कुछ चीज़ आई समझ में, दिस इज ए बी। अब आप देखो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो रे है, ये पहले स्ट्राइक कर गई। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है नहीं कि ये क्या हो सके, ट्रांसमिशन हो सके इसका। तो क्या होगा भाई, वेवलेट्स बनानी चालू करते हैं, वेव थ्योरी है ना, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा, ठीक है। अब ये तो वेवलेट्स बनाता हुआ ऐसे आ रहा था, ऐसे वेवलेट्स ऐसे बनाता हुआ आ रहा था, ये इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जब तक यहाँ पहुँचा तब तक इसने अपनी वेवलेट्स इधर तो बनेंगी नहीं, मैंने बोला। अब इसने इधर बनाना चालू किया ऐसे चारों तरफ, और छोटी छोटी वेवलेट्स मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। इसने अपनी वेवलेट्स ऐसे बनाना चालू की, और ये वेवलेट्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब किसी टाइम इंस्टेंट पे दोनों वेवलेट्स जो होंगी, जो बी बना रहा है और जो ए बना रहा है, उनका क्या ड्रॉ करना है, कॉमन टेंजेंट। वेवलेट्स बनी, और एट एनी टाइम इंस्टेंट अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, सभी की कॉमन टेंजेंट, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों की कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, दिख रहा है आपको। तो गिव्स यू ए न्यू वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। तो मैं इसको एक बार थोड़ा क्लियरिटी आए आपको समझ में आए, इसलिए इनको हटा देता हूँ। ये सिर्फ बताना था कि ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, वेव थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे नहीं तो। अब नया वेव फ्रंट किधर बनेगा, नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, वो इसी की हेल्प से तो बनाएंगे, वेवलेट्स की हेल्प से। तो नया वेव फ्रंट किधर बना, नया वेव फ्रंट इधर बना। या ऐसे सोच सकते हो, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसकी कमर लगी यहाँ और उछल करके बाउंस बैक हो गया, ऐसे जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो, वेव फ्रंट ऐसे आया, ऐसे आया, और ये धड़ाम से ऐसे लगा और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गया, चीज़ आई समझ में। अब ये वाली रे जो है, ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये वाली रे कैसे जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाएगी, समझ रहे हो। नया वेव फ्रंट किधर मिलेगा, ये वाला है नया वेव फ्रंट, दैट इज सी डी। कुछ समझ में भाई, ए बी पलट करके ऐसे टकराए यहाँ पे, ऐसे जा रहा है। अभी क्या आपको डायग्राम समझ में है, जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं होगा, सीधी बात। तो ये यहाँ पे कितना एंगल है, बी कितना एंगल है 90, तो यहाँ पे भी डी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, समझ में आ गया। यहाँ पे भी रेज के साथ मैंने बताया था, रेज के साथ वेव फ्रंट का एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो अगर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्शन को, तो रिफ्लेक्शन में आपको क्या प्रूव करना होगा, एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, बस इतना सही, रिफ्लेक्शन प्रूव। लेकिन एंगल आई और एंगल आर कौन सा, तो भाई देखो आप, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये जो एंगल होगा ये पूरा, दिस इज एंगल आई, क्या आपको समझ में है, ये पूरा इतना एंगल वेव फ्रंट का, ये वाला एंगल कितना होगा आई, ठीक है। और ये ऐसे जा रहा है अभी, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ कि नहीं, तो ये एंगल कितना होगा आर। तो आपको यही प्रूव करना है कि एंगल आई आर के इक्वल है,
ठीक है। तो तरीका क्या है, ट्रायंगल ए सी बी, या फिर मैं ऐसे बोलूँगा क्योंकि बी 90 डिग्री है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आएगा, प्रूव करते हैं। या फिर कॉन्ग्रुएंट की भी जरूरत नहीं है, मैं बता दूं आपको, चलो कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही देंगे। पहली बात तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, 90 वाला बीच में लिया मैंने, ध्यान से देखो, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, कितना है, 90 डिग्री, है ना। वो तो आपको देखना ना, आप किस क्राइटेरिया का यूज करके इनको क्या प्रूव कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंट। ट्रिपल ए से या एस से या ट्रिपल एस से होते हैं ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, किस क्राइटेरिया का यूज कर रहे हो आप, किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एक साइड ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी इज कॉमन, समझ में आ गया, ए सी तो दोनों की इक्वल है, कॉमन है। एक साइड और दिखा दे अगर तो एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा ये, कॉन्ग्रुएंट। एक साइड और दिखाइए, बताइए कौन सी साइड इक्वल है, जल्दी बताइए। सोचो जल्दी, इतना टाइम नहीं है। देखिए ये तो यही रुक गया, ये अपनी वेवलेट्स इधर भेज रहा है, ये अपनी वेवलेट्स भेजता भेजता यहाँ आ गया, इसने अपनी अपनी वेवलेट्स बनाई ऐसे ऐसे ऐसे, और दोनों का कॉमन टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया हमने। यानी कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यानी कि बी सी की लेंथ किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। समझ में आ गया भाई, जितने टाइम में बी से सी तक पहुँची ये वेव फ्रंट छोटी छोटी वेवलेट्स बनाते हुए ऐसे, उतने टाइम में तो ये अपनी वेवलेट्स बनाते यहाँ पहुँच गया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, ये कॉमन टेंजेंट है सी डी। तो कौन कौन सी साइड इक्वल होगी, बी सी इक्वल्स टू क्या है, ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी से या टी टाइम तक, उतनी वेलोसिटी से टी टाइम तक, ठीक। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। सो आमने सामने के एंगल देखो आप, ये जो साइड है जो आपने इक्वल प्रूव कर दी, कौन सी साइड इक्वल प्रूव किया आपने, ये वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, आर, और इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, आई, तो ये फिर क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, हेंस प्रूव्ड। कुछ समझ में, या फिर दो साइड्स आप इक्वल दिखा सकते थे, दो साइड जो इक्वल है कौन सी, ए डी और बी सी, उनके आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा भी, या फिर कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से दिखा सकते हो। प्रूव हो गया ना, कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन में क्या है, एंगल आई आर के इक्वल तो है नहीं, तो रिफ्रैक्शन में क्या प्रूव करना होगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, है ना, यही तो प्रूव करना होगा। तो ये आपके पास इधर है मीडियम 1 और इधर है मीडियम 2, दोनों ट्रांसपेरेंट है, दिस इज रेयरर मीडियम और दिस इज डेंसर मीडियम, ओके, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो एक रे ऑफ लाइट आप ऐसे इंसिडेंट कर रहे हो इसके ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचती नहीं है जल्दी से, ठीक है। अब वेव फ्रंट ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, आपको पता है रे अगर ऐसे है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, ये होगा भाई वेव फ्रंट। तो ये ए बी वेव फ्रंट चलता हुआ यहाँ पहुँच गया, ए बी। ध्यान की बात सुनने वाले क्या है यहाँ, ध्यान से सुन, ए जो है ना, ए वाला जो साइड है वेव फ्रंट का, ये वाला हिस्सा पहले एंटर करेगा इस मीडियम में, ये डेंसर मीडियम, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, और ये है एयर में ही बी वाला जो साइड है, ठीक है। तो ये अपनी वेवलेट्स बनाएगा लेकिन छोटी वेवलेट्स बनाएगा, ये तो उतनी वेवलेट्स बनाएगा बड़ी बड़ी क्योंकि एयर में है,
लेकिन इस पार्टिकल ने क्या किया, इधर वाला जो है ये अपनी छोटी छोटी वेवलेट्स बनाना चालू कर दिया। क्या ये चीज़ आई समझ में? चारों तरफ नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ इधर इस मीडियम के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो बोलो। ये छोटी छोटी वेवलेट्स बनाना चालू करेगा, ठीक है। छोटी वेवलेट्स का मतलब आपको पता है यहाँ स्पीड क्या होगी, कम। और ये इतने टाइम में पूरी अपनी बड़ी बड़ी वेवलेट्स बनाता है, यहाँ पहुँचेगा। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला उतने टाइम में सिर्फ ये इतना ही चला यहाँ। तो ये वेवलेट्स बना रहा था, ये बड़ी बड़ी अपनी वेवलेट्स। और एट एनी टाइम इंस्टेंट आपने क्या ड्रॉ किया, कॉमन टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट। क्या समझ में आ गया? तो इस तरह से कॉमन टेंजेंट ने डायरेक्शन दी नए वेव फ्रंट की। और नया वेव फ्रंट जो है वो ऐसा दिखा कुछ, ये है नया वेव फ्रंट ए बी, और ये है नया वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, कुछ भी मानो आप। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ भाई इसको ताकि समझ में आए। ए बी या सी डी मान लो, आप कन्फ्यूजन ना हो, सी डी मान सकते हैं इसको। कौन सा एंगल आई है, ये है एंगल आई। इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है ये है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, ये। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, आर, एंगल आर। समझ में आएगा? वेव फ्रंट के साथ एंगल बना रहा हूँ मैं अभी, पिछले वाले में भी नॉर्मल का कोई चक्कर नहीं अभी, क्योंकि आप किस थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हो, वेव थ्योरी से। समझ गए? तो वेव फ्रंट के साथ एंगल देखना है आई और आर, बस। दो ट्रायंगल आपको दिख रही है, ए बी डी। एक ये ट्रायंगल ए बी डी, और एक ट्रायंगल कौन सी दिख रही है आपको, ए सी डी। कोई डाउट रह जाए तो पूछ सकते हो। अब ये आपको प्रूव करना है। अब ये वेव फ्रंट ऐसे चलता हुआ आएगा और ये रे ऐसे आएगी, तो बेंड हो गई ना थोड़ी सी, और बेंडिंग का फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन। अब इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 का है। यहाँ जितने टाइम में बी से डी तक चली है, वो समझ में रहा है, जितने टाइम में बी से डी तक चली है, टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक, उतने टाइम में ये तो सिर्फ इतनी सी चली, छोटी वेवलेट्स के कारण। बी से डी तक ही पहुँचा ये, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बी डी कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। उतने टाइम के लिए है ना। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, v2। टाइम सेम है दोनों का। टाइम क्या है, सेम टाइम में यहाँ पहुँची, सेम टाइम में यहाँ पहुँचा सी पे, लेकिन वेलोसिटी क्या है दोनों की, अलग अलग। समझ में आ गया? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर का फॉर्मूला अप्लाई करें। साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। कौन सा दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर। मैंने बोला ना 90 वाला, आप चक्कर समझ में। 90 का मतलब क्या था, थीटा के सामने वाला, थीटा जिसके ऊपर होता है वो तो क्या होता है, बेस, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस। तो फिर ये बताओ, फिर हाइपोटेनियस ये होगा कि ये होगा, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। मैं बोल रहा था कि थीटा के साथ वाला बेस होगा, तो बेस तो ये भी तो हो सकता है ए बी। वो चीज़ समझ में नहीं आती ना। अब देखो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो ए बी क्या हुआ, बेस। ए डी इज नॉट बेस, क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए डी। मैंने बोला ना बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ होते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि बी डी अपॉन में क्या है, हाइपोटेनियस ए डी। कुछ समझ में आया? साइन थीटा फॉर्मूला लग दिया, साइन आई। साइन आर बताइए, साइन आर यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है इसका, हाइपोटेनियस ए डी ही है भाई। समझ में आ गया? इसके लिए हाइपोटेनियस ए डी रहेगा, ये वाला हाइपोटेनियस है। सो साइन आई बाई साइन आर कितना हुआ, बी डी बाई ए डी, और ए डी पलट के ऊपर चला गया, ये वाला ए डी बाई क्या हो गया, ए सी। ए डी से ए डी कैंसिल, बी डी अपॉन में क्या हुआ, ए सी। क्या सही है? बी डी को क्या मानना है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू टी। ए सी को क्या मानना है, ए सी v2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल क्योंकि सेम है। तो यानी कि रिजल्ट साइन आई बाई साइन आर करने से क्या मिला, साइन आई बाई साइन आर करने से मिला v1 बाई v2।
बट V1/V2 वी नो वेरी वेल, V1/V2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ V1/V2 करते हैं तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हैंस प्रूव साइन I बाई साइन R क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट फॉर दिस मीडियम। आगे समझ में? तो हमने रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन को भी, बाय यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी। समझ गए? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेज ये वगैरह क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।